एक और किस्त गोधन न्याय योजना के तहत और लगभग 4 करोड़ की राशि का आज हस्तांतरण किया गया है। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यह गुरु घासीदास जी का पखवाड़ा है। 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के पूरे प्रदेश भर में गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। और गुरु घासीदास जी के संदेश मन के एक समान और सभी को समानता का भाव और समान रूप से अवसर मिले। और एक गोधन न्याय योजना भी उसी प्रकार से कि हम जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो गोबर बेच के भी अपने आय में वृद्धि कर सकता है। तो ये कार्यक्रम और गुरु जी का संदेश कि जीव मात्र के प्रति भी हम लोगों को दया का भाव होना चाहिए, मनुष्यों की भी सेवा हमको करना चाहिए। तो गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौ माता की सेवा सभी हमारे गौठान समितियों के माध्यम से, स्व सहायता समूह, चरवाहों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार इस पुनीत कार्य को कर रही। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। आदरणीय साथियों, इसमें 2-3 बातें अभी जो सामने आया है। एक तो लगभग अब तक के किसानों को 116 करोड़ से अधिक की राशि के भुगतान की जा चुकी है, 116 करोड़ 63 लाख के। और इसमें 2000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, 7800 से अधिक गौठान बन चुके हैं। अभी जो निर्णय लिए हैं बहुत सारे, अब जो पंचायत तो हम लोग पहले प्राथमिकता लिए थे क्योंकि 11,000 पंचायत हमारे पास है, 7,800 गौठान चुके हैं। ऐसे में जो आश्रित गांव के जो गौपालक हैं जो गोबर विक्रय करना चाहते हैं उनको भी उस गौठान में गोबर विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि आश्रित गांव के भी जो गौपालक है वो गोबर विक्रय कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण है, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि पैरादान अवश्य करें। एक बहुत पुनीत कार्य जिसे आप सबको करना है। तो सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं इस माध्यम से कि पैरादान अवश्य करें। अभी मैं मुंगेली गया था गुरु घासीदास जयंती में, हेलीकॉप्टर से मैंने देखा कि वहां के किसान पैरा में आग नहीं लगाए हैं। मैंने वीडियोग्राफी की और उसमें देखा कि वहां कलेक्टर ने अपील की और सारे किसान अपने खेतों में हुंडी बना के पैरा का रखे हुए हैं और उसे मिशन मोड में उसको गौठान तक लाएंगे। अभी जो 4000 क्विंटल गोबर पैरा इकट्ठा करने की बात की वो बहुत कम है, क्योंकि जितनी मात्रा में हमको पैरा चाहिए उसमें कोई प्रतिशत बैठता नहीं। इसलिए सभी कलेक्टरों से को निर्देश जाना चाहिए कि अब इसे अभी भी पैरा खेतों में पड़ा हुआ है उसे मिशन मोड में संग्रहित अवश्य कर लें, ताकि एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का भी काम होगा, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, और दूसरी तरफ मवेशियों को चारा मिल पाएगा। तीसरा ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी चारा की कटाई करके रखे गए हैं। उन चारों को भी चाहे आप वो 3 रुपये किलो आसपास पड़ रहा है, तो जो गौपालक हैं सीधे उसको खरीद लें। जो दुधारू जानवर हैं उसको देंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। यदि वो खरीद लें गौठान में, उस प्रकार से ला के विक्रय की व्यवस्था कर लें ताकि हरा चारा मिल सके, या डेयरी वालों से संपर्क करके उसे बेचा जाए तो सस्ते में वो आपको हरा चारा, वो भी सूखा साइलेज जैसे, तो उसका लाभ उनको मिलेगा। अभी जो बातें आई जिसके बारे में विभाग ने जो जानकारी दी उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि सभी गौठानों में 5 प्रकार के एक्टिविटी शुरू करना है, चाहे वो मछली पालन का हो, बकरी पालन का हो, चाहे वो मुर्गे पालन की हो, और भी दूसरी एक्टिविटी उसमें संचालित होना चाहिए। और खासकर फॉरेस्ट एरिया है जहाँ अनुसूची 5 के एरिया जो है उसमें फॉरेस्ट से निकले हुए लघु उपज है, जिसके बारे में आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से बात की है, तो उस एरिया में जो हमारे लघु अनुपज है उसके व्यवस्था वहाँ होना चाहिए, ज़्यादा उसमें फोकस हमारे होना चाहिए, लघु अनुपज की कैसे वैल्यू एडिशन कर सकें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को, अभी जिन किसानों से मैं मिला हूँ, वर्मी कंपोस्ट जिन किसानों ने बरसात में फसल में डाले हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत सारे किसान जो अपने खेतों में हल चलाते हैं और वर्मी कंपोस्ट डाले हैं तो अब वो ज़मीन वो हल्का हो गया है, पोला हो गया है, तो उसको जुताई करने में आसानी हो रही है। तो इसको और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, किसानों को बताने की ज़रूरत है। यदि लगातार वर्मी कंपोस्ट हम 3-4 साल तक डालेंगे तो हमको फिर आगे खाद की मात्रा में बहुत कमी आ जाएगी।
इस बात को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और यदि दीवाल में लेखन करने का उसका तो पड़े तो दीवाल लेखन के माध्यम से भी प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश भर में किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उपयोग हो।